हमारे लिए पहले स्पष्ट किए कि एकांतिक भक्ति और एक निष्ठ भक्ति ही श्याम सुंदर की ही की जाती है। और साथ में ये भी हम समझ गए कि बिना कृष्ण की कृपा के, बिना श्री हरि कृष्ण, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। केवल वही एकमात्र है जो मुक्ति प्रदाता है, भक्ति प्रदाता है, गोलोक वृंदावन धाम अयोध्यापुरी वैकुंठपुरी को प्रदान करने वाले हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य, पशु, जीव, देवता, देवी ये नहीं प्रदान कर सकते। इसलिए अगर भक्ति किसी की करनी है तो केवल उन श्याम सुंदर की ही करनी है। और ये भी अच्छे से हम समझ गए हैं कि जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो सर्वस्व दे सकते हैं, उनमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वह भगवान है, वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च कलह पुंसः, कृष्णस्तु भगवान से इंद्रियादि व्याकुल मृडयन्ति युगे युगे। से गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये आदि पुरुष है, स्वयं भगवान है। फिर हमने सार में भगवान की जो विशेष रूप से 6 ऐश्वर्य होते हैं उनको सुना था। ये हमको याद रखना है कि भगवान भगवान क्यों है, कोई दूसरा भगवान क्यों नहीं कहलाया जा सकता, स्वयं भगवान। दूसरे आश्रय भगवान हो सकते, आश्रय देकर के कृपा देते हैं, गुरु भगवान है, गुरु जी भी भगवान है, वैष्णव भी भगवान है, शिव जी भी भगवान, परंतु स्वयं भगवान सर्वे सर्वाह केवल श्री कृष्ण है। और उसके लिए, उनके उस भगवान शब्द के लिए बग अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड, समस्त भौतिक आध्यात्मिक जगत के वान मतलब ईश्वर, और उसमें भी ईश्वरता के फिर हमने 6 उन ऐश्वर्यों को सुना। 6 गुण होने चाहिए, वही भगवान कहलाता है। आप सबको याद होंगे आशा करता हूँ, और अगर है तो कृपया करके फटाफट बता दीजिए भगवान के क्या 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं, किस कारण से उनको भगवान कहा जाता है। जल्दी जल्दी एक एक करके सब बताएंगे। एक व्यक्ति एक बताएंगे, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। मेरी आवाज तो आ रही कि नहीं? पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण ऐश्वर्यवान। पूर्ण ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य उनके पास है। वो 6 ऐश्वर्य कौन से है? शक्तिवान, पूर्ण शक्तिवान, वेरी गुड। उनके पास सौंदर्यवान, सौंदर्यवान, पूर्ण सौंदर्य उनके पास है, वेरी गुड। आनंद, सच्चिद आनंद। वैराग्य तो उनमें है, पूर्ण वैराग्य नहीं। पूर्ण वैराग्य भी उनमें है, 3 हो गए। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान के पास है, 4 हो गए। पूर्ण आनंद। प्रभु जी 64 कलाएं सबसे ज्यादा तो श्री कृष्ण उन्हीं में ही है और किसी में भी नहीं है। हाँ, 64 कलाएं तो है ही है, नो डाउट। धनवान, 16 कला संपूर्ण है, 64। परंतु भगवान शब्द से षड ऐश्वर्य जिसको कहा जाता है, भगवान के पास षड ऐश्वर्य है। वो षड ऐश्वर्य कौन से हैं, उन्हीं को हम सुनना चाहते हैं। बाकी तो बहुत आनंद है, धनवान, पूर्ण धनवान, पूर्ण धनवान 5 हो गए। और भी एक बोला था कोई बीच में, यशस्वी। फिर से बताओ विमला दीदी, 6 के 6 बताओ, जल्दी बताओ विमला दीदी, जल्दी बताओ भगवान के 6 ऐश्वर्य। सौंदर्य, पूर्ण सौंदर्य, ओके। धनवान, पूर्ण धनवान, गुणवान। गुणवान क्या होता है? ये तो सब धन भी तो गुण ही है। आनंद, 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 आनंद ही आनंद है, नहीं। पूर्ण सौंदर्य, भगवान से अधिक सुंदर कोई नहीं है। सारा सौंदर्य उनके अंदर है। जितना भी सुंदरता आप देख रहे हैं पूरे जहां पर भी, वो सब मिलकर के भी भगवान का सौंदर्य उससे ज्यादा है। इसलिए पूर्ण शब्द का बड़ा वैशिष्ट्य है यहाँ पर। पूर्ण, एवरीथिंग, कंप्लीट, एवरी, जितना भी सौंदर्य वो सब उनमें है। कंदर्प कोटि कमनी विशेष, ये बस कंपैरिजन के लिए बताया गया। करोड़ों करोड़ों कामदेवों के समान
से भी अधिक सुंदर है वो, यस कंपेयर करने के लिए। मतलब संसार में जितना भी सौंदर्य है एक साथ उसको कर लो और फिर उसको वही सब कृष्ण के अंदर है, उससे अधिक है। इसलिए पूर्ण सौंदर्यवान, न केवल सौंदर्यवान नहीं, पूर्ण सौंदर्य, मतलब ऐसा कोई भी सौंदर्य नहीं है कहीं पर जो उनके अंदर समाहित नहीं है। अर्थात पूरे सौंदर्य ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का, आध्यात्मिक जगत का, सबका एक साथ कर लो, वो कृष्ण के पास है, इसलिए पूर्ण सौंदर्यवान। दूसरा क्या बताया था विमला दीदी आपने? रूपवान। पूर्ण सौंदर्य तो हो गया, सौंदर्य तो रूप है ना। अच्छा, रूप ही है इसमें। ठीक है, मंजरी दीदी बता दो, बाकी बता दो। और कौन बोल रहा था? मुकेश प्रो बता दो। मंजरी दीदी धनवान, यशवान, पूर्ण धनवान, पूर्ण यशस्वी, यश उनका पूर्ण है, ठीक है। पूर्ण शक्ति उनके पास है, समस्त बलवान, उनसे बढ़कर बलवान कोई नहीं है। 4 हो गए। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान भी है, वेरी गुड, 5 हो गए। ज्ञानवान और वैराग्य, और पूर्ण वैराग्य। वैराग्य। ये सब 6 के 6 ऐश्वर्य उनके पास है और पूर्ण रूप में है, इसीलिए उनको भगवान कहा गया है। सौंदर्य का तो आपने सुन लिया, बल का भी सुन लिया, इतनी सारी कथाएं। ये 6 के 6 ऐश्वर्य जिसके पास पूर्ण रूप में होते हैं उसी को भगवान कहते हैं। बताओ शीला दीदी क्या क्या है 6 ऐश्वर्य? शीला दीदी बताओ जल्दी, गाना मत सुनो, गाना मुकेश प्रभु के यहाँ चल रहा है। क्यों नहीं बता रहे हैं शीला तो दीदी? जी जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, गाना चल रहा है। भाई जगन्नाथ किसमें, बाइक पे ही जा रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, कार से जा रहे हैं, जाए कार से जा रहा हूँ। वेरी गुड, जगन्नाथ की कृपा सब पर हो रही है, जगन्नाथ बड़े दयालु हैं। सौंदर्यवान, सौंदर्य पूर्ण, पूर्ण धन, ओके, वैराग्यवान, पूर्ण वैराग्य, ओके, 3। धनवान, बोल दिया ना धन आपने, धन वैराग्य और सौंदर्य 3 तो बोले। हाँ, धन वैराग्य सौंदर्य 3 हो गया। ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ओके, 5वां वैराग्य, 6ठा यश, शक्तिमान, शक्ति, ओके, सौंदर्य। ठीक है। तो इस प्रकार से हम सुन रहे हैं किस प्रकार से स्वयं भगवान श्री हरि में ये सब गुण हैं। और पिछली बार भी हमने सुना, परसों भी, किस प्रकार से श्री हरि इवन जिस कवलिया पीड़ हाथी को, जिसका कमर आसमान को छू रही और बादल उस पर विश्राम कर रहे हैं, जो जब चलता है तो धरती हिलने लगती है, भूचाल सा आने लगता है, वह जरासंध का हाथी जब मथुरा में आया और अपनी पुत्रियों के लिए वर ढूंढ रहे थे, गांव गांव, गली गली, शहर शहर जा रहे थे, और वह हाथी जब कंस के बगीचे में घूमते घूमते पहुंच गया, कंस ने उठा करके उसको एक हाथ से उठा करके वापस फेंक दिया जहां से आया, किधर किधर आ रहा है मेरे बगीचे में। और जब आकाश से गिरा तो तब जरासंध बोला, अरे इतना बलवान कौन हो सकता है जिसने मेरे इतने बड़े हाथी को एक हाथ से उठा के यहाँ फेंक दिया, इसी से अपनी पुत्रियों का विवाह कराऊंगा। उस कोवल्या पीड़ हाथी को श्याम सुंदर केवल एक मुष्टि प्रहार में ही उसी का दांत तोड़ करके उन्हीं को वध कर दिए। न केवल उस हाथी को, इवन उस कंस को भी केवल एक मुष्टि प्रहार में ही हालचाल पूछने ही गए थे, और उन्होंने वहां से जब शोर मचाया तो उन्होंने थोड़ा सा थप्पड़ मार दिया और कंस भी फिनिश। ये है शक्ति, ये है शक्तिमान। गिरिराज गोवर्धन 7 दिन 7 रात तक इंद्र ने समंतक वेद को भेजा, संवर्तक। कब भेजा जाता है संवर्तक वेद को? कब भेजा जाता है? जब प्रलय करना है, प्रलय के समय ही उस मेघ को भेजा जाता है, तब तक वो बंधा हुआ रहता है। पर इंद्र बड़ा गुस्सा हो गया, मेरी पूजा कर बंद कर दी, अब देखता हूं इनका मजा, जाओ संवर्तक।
और यहाँ श्याम सुंदर ने गिरिराज जी को ही धारण कर लिया और सूर्य सुदर्शन चक्र ऊपर घूम रहा है, बारिश की एक बूंद भी आ नहीं रही है, बस नज़ारा देखने के लिए कुछ बूंदें यहाँ वहाँ गिर रही है, बस हिल स्टेशन पे बैठे बैठे भक्त आनंद ले सके, क्योंकि सुदर्शन जी भी कोटि सूर्य सम है। जिस महाभारत युद्ध में 18 दिन तक 18 अक्षरों ने सेना समाप्त हुई दोनों पक्षों से, 18 दिन लगे उस युद्ध के लिए, 18 अक्षरों ने सैनिया, महाभारत सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, परंतु जरासंध अकेले ही 21 अक्षरों ने सेना लेकर के मथुरा पे चढ़ाई किया और कृष्ण बलराम ऑलमोस्ट अकेले ही कुछ सैनिकों के साथ उन सबका समापन कर दिया। तो क्या शक्ति है, इनसे बड़ा शक्तिवान कौन होगा। छठी का दूध भी अभी पूरा नहीं हुआ, इतनी बड़ी राक्षसी जिसको इवन कंस भी जिससे डरता था, पूतना से कंस भी हार गया था, उससे डरने लग गया था, इसलिए उसको अपनी बहन बना लिया था, तुम्हारी बहन बन जा। एक्चुअली उसे डर रहा था, उसे डर गया था, उसे हार गया था उसके बल के सामने। उस पूतना राक्षसी को 6 दिन का दूध पीता बच्चा हमारे श्याम सुंदर दूध के साथ साथ उनके प्राण भी हरण कर लिए। तृणाव्रत, उस अगासुर जिसका एक जबड़ा आकाश को छू रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई महान बहुत बड़ा पहाड़ है, और अगासुर बोल रहा है ऐसे नहीं, मैं इसको पूरा लेके जाऊंगा, इसलिए अभी दांतों से तोड़ूंगा नहीं, पेट में लेके जाऊंगा और वहां पर उगलूंगा इसको, और तब कंस को दिखाऊंगा, देखो मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे सामने लाया, उसकी डेड बॉडी तक लेके आ गया, अंदर निगल लूंगा, फिर देखता हूं इसको। मुंह खोल के बैठा हुआ, आजा अंदर आजा। एक मुष्टि प्रहार से, एक ही मुष्टि, ज्यादा नहीं, एक ही मुष्टि प्रहार। जब श्याम सुंदर देखे अरे मेरे सारे गौर बाल मुंह में जाते जाते मूर्छित हो रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है, चलो खत्म करते हैं खेल। जबड़ा पकड़ा एक हाथ से, जबड़ा बंदी नहीं होने दिया, और दूसरे हाथ से मुष्टि प्रहार निकाला, उनकी आंखें गोल 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 घूम करके फट खत्म। एक मुष्टि प्रहार इतना काफी है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं कि आपको ऐसे भगवान की शक्तियों, शक्तिमान सर्वशक्तिमान श्री भगवान को छोड़ करके किसी और की शरण ग्रहण करने की इच्छा भी कैसे हो रही है। आपको क्या चाहिए जो श्याम सुंदर नहीं दे सकते। संसार की वस्तु चाहिए, स्वर्ग आदि चाहिए, मुक्ति आदि चाहिए। कल हमने पढ़ा चतुर्थ अध्याय ध्रुव महाराज जी के प्रार्थना में, जब भगवान श्याम सुंदर का दर्शन किए, क्या बताया ध्रुव महाराज ने। कल जो श्लोक भागवतम से पढ़ा, ध्रुव महाराज क्या बता रहे हैं उसमें, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, बताओ। कुछ तो याद रहा होगा, एक आध लाइन उसमें थोड़ा बहुत ध्रुव महाराज ने क्या कहा। वो कहा था प्रभु जी, ब्रह्मानंद का सुख भी भगवान के जो सुख है, सेवा के सुख के सामने तुच्छ है, और देवताओं का कहना भी क्या, वो तो क्षण भंगुर है, वो तो मतलब जाकर फिर भी वापस आना पड़ता है। वही कह रहे थे, कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद का सुख भगवान के ध्यान में अगर उनका दर्शन हो जाए, बस ध्यान में अगर दर्शन हो जाए, साक्षात भी नहीं, भगवान के चरण श्रवण कथा में, हाँ कथा श्रवण, भगवान की भक्ति में, कथा श्रवण में, या उनके ध्यान में भी उनके चरणों का दर्शन हो जाए, उनके चरण का दर्शन हो जाए, या उनकी कथा श्रवण को सुनने को मिले, उनकी भक्ति करने को मिले, ये 3 चीजें, भक्ति करने को मिले, या श्रवण करने को मिले कथा, या दर्शन हो जाए, बस ये ब्रह्मानंद के सुख से भी कई गुना अधिक है। ब्रह्मानंद का सुख इसके सामने तुच्छ है। और ब्रह्मानंद कोई सुख साधारण सुख नहीं है। ब्रह्म में एक हो जाना, ब्रह्म ज्योति में, भगवान के शरीर में, मतलब भगवान के जैसा ही हो जाना, मतलब भगवान के जैसे हो जाने में जो सुख है वो तुच्छ है भगवान का सेवक बनने में, उनका दर्शन करने में, और उनकी चरणों की दर्शन पाने में, या उनकी कथा सुनने में। हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। इसलिए हम आगे आगे सुने, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, इसका कारण है अपराध प्रचुर है। बहुत अपराध होने के कारण
हमारे आंखों से अश्रुधारा विसर्जन नहीं हो रही है, क्योंकि कृष्ण नाम अपराध विचार है और हमारे असंख्य अपराध है। हे ना कृष्ण नाम यदि लया बहुबार, तबु यदि प्रेम नाहे नाहे अश्रुदार, तब जानी अपराध ताते प्रचुर, कृष्ण नाम बजीता ना करे अंकुर। अगर हम कथा सुन रहे हैं और इतना नाम कर रहे हैं फिर भी आंखों से अश्रु उदार नहीं बह रही है, तब प्रेम उदय नहीं हो रहा है, तो समझो कि बहुत सारे अपराध है। ताहा तबे जानी अपराध ताहे प्रचुर, बहुत अपराध है। कृष्ण नाम बीज ताहे नाहे करे अंकुर, कृष्ण नाम का बीज अंकुर नहीं ले रहा है। अगर अंकुर भी करेगा, 2 पत्ते भी उसमें आ गए तो कुछ तो अनुभूति आएगी। तो जब उसमें थोड़े थोड़े और फूल वूल आने लगेंगे तो फिर तो कहना ही क्या। परंतु श्री ध्रुव महाराज कहते हैं कि केवल उनकी कथा सुनने मात्र से, दर्शन से ब्रह्मानंद का सुख तुच्छ है। और फिर स्वर्ग आदि, स्वर्ग में राजा भी बन जाओ, उस सुख का कहना ही क्या। हाँ, वहां पर सुख भी अगर लगेगा, परंतु ये भी समझो कि वो क्षणभंगुर सुख है, वहां से निकाल दिए जाओगे। अगर सुख थोड़ा जड़ सुख मिलेगा भी तो परमानेंट नहीं मिलेगा, परमानेंट सुख नहीं मिलने वाला वहां पर। ना तो इस जगत में परमानेंट सुख मिलने वाला, तो भले ही बहुत सारी फैसिलिटी हमारे पास होंगी, गाड़ी बंगला भी है, पैसा भी है, सब कुछ भी है, शरीर भी स्वस्थ है, बीमारियां भी नहीं आएंगी, बुढ़ापा भी नहीं आएगा। अगर ऐसा भी इवन होगा तब भी शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। जिनके साथ सुख भोग कर रहे हैं, पुत्र परिवार धन संपदा घर गाड़ी बंगला, वो तो छोड़नी पड़ेगी। ये सब अगर छोड़ना पड़ेगा तो फिर काहे का वो सुख है, फिर तो वो क्षणभंगुर हो गया, टेम्पररी है। इसलिए विवेकवान व्यक्ति टेम्पररी सुख के लिए नहीं, परमानेंट सुख की खोज करेगा, और वो सुख केवल राधा गोविंद की सेवा में है। इसलिए न तो ब्रह्मानंद के सुख के पीछे भागेगा और न ही संसार के सुखों में समय बर्बाद करेगा। इसलिए अपना विवेक प्रयोग करते हुए अपना ही भले के लिए, अपने ही कल्याण के लिए कृष्ण भजन करेगा, क्योंकि सच में इसमें सुख है। और यह केवल 1-2 व्यक्ति नहीं, सारे महाजन, सारे गुरुवर्ग, नारद मुनि, न केवल, अरे हम तो अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे कोई अनुभूति नहीं है। जो ब्रह्मानंद सुख को प्राप्त किए हैं, सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमार, जो उस सुख की अनुभूति कर रहे हैं, जो ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है, जब वो भी वो सब छोड़ करके भगवान की कथा कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली है फिर। हमको क्या लगता है कि हमको ज्यादा दिमाग है उनसे, हमारा दिमाग उनसे ज्यादा है, हमारी बुद्धि उनसे ज्यादा, हम विवेकवान उनसे अधिक है। अरे वो तो ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हुए, वो तो पूर्ण वैराग्यवान है। सुखदेव गोस्वामी जैसे, नारद मुनि जैसे, वेदव्यास मुनि, नैमिषारण्य में 80,000 मुनि, शौनक आदि ऋषि, सूत गोस्वामी, ये सब लोग सब कुछ काम दाम छोड़ करके क्यों केवल भागवत श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, बस बोले कथा सुनाओ, भगवत भक्ति करना चाहिए। ये सारे श्रुति पुराण वेद, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्मा जी भागवत पुराण कृष्ण भक्ति कथा रस को क्यों सर्वोत्तम स्थापित करते हुए सारी श्रुतियां उनका पूजन कर रहे हैं। बृहद्भागवतामृत में हमने सुना, युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ में नारद मुनि से जब प्रश्न पूछते हैं कैसे कल्याण है इन जीवों का, वैसे गृहस्थियों का कल्याण का उपाय बताओ कुछ। तो नारद मुनि सभी सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का, वानप्रस्थियों का, ठीक है मुनिवर, आपने तो गृहस्थियों का भी तो कुछ बताओ, क्योंकि अपना खुद का कल्याण करना है ना। हम तो गृहस्थी, हमारे लिए भी कुछ बताओ, हमारे लिए क्या होगा, हम कैसे, हमारा कल्याण कैसे होगा। नारद मुनि बताने वाले थे क्रम से, परंतु युधिष्ठिर महाराज इतने व्याकुल है, दोबारा पूछ लिए, पर गृहस्थियों का कैसे होगा। पद्म पुराण वर्णन करता है। तब नारद मुनि कहते हैं गृहस्थियों का सबसे सरल, केवल कृष्ण कथा, निरंतर कथा सुनने मात्र से, श्रवण कीर्तन मात्र से भगवत धाम पहुंच जाएंगे, क्योंकि निरंतर बहुत ज्यादा चीजों में एंगेज रहेंगे।
ये खेत कभी खाली नहीं रहेगा, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चढ़ता रहेगा, कुछ नहीं भी लगाएंगे तो भी घास चढ़ती रहेगी। अर्थात कुछ ना कुछ इन गृहस्थियों के जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कितना भी सोचेंगे कि हम निकल आएंगे, नहीं निकल पाते हैं। इनको समय मिलता नहीं है, इनका एनर्जी, इनका दिमाग, इनका सब कुछ कहीं ना कहीं एंगेज होता रहता है। इसलिए इनको बस सरल उपाय श्रवण कीर्तन करेंगे बस। इसलिए ही गुरु वर्ग वैष्णव बार बार वर्णन करते हैं, जो श्रवण कीर्तन रूपी भक्ति अंग का पालन करेगा, इसमें नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं। ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे सौंदर्यवान, ऐसे गुणवान, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण इनसे बढ़कर यशस्वी कौन है? सुंदरता का कितना वर्णन है, उसमें नहीं जाएंगे तो समय उसमें फिर से जाएगा, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं टॉपिक को, फिर उधर अटक जाते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं इनकी एक निष्ठ भक्ति करना है। और कल भी हमने सुना, इसमें भगवान ने खुद वर्णन किए हैं, जहां पर भी वर्णन किया अपनी भक्ति के बारे में, वहां पर माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, दूसरे का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इन्होंने दूसरा ऑप्शन नहीं रखा। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासित येषां युक्तम, अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अनन्य, दूसरे अन्य का नहीं, अनन्य, दूसरा नहीं चाहिए, कोई अन्य दूसरा नहीं होना चाहिए, बस मैं ही हूंगा, बस एक मेरा। दूसरा कोई चिंतन करने, दूसरे को रख लिया अपने साथ में, तो फिर मुझे प्राप्ति नहीं होगी। माम एकम नहीं है, केवल मैं नहीं हूं, दूसरा कोई है तो फिर उधर ही जाओ। मम माया दुरत्तया देवी हसी गुणमयी, मम माया दुरत, मेरी माया दुरत्य है, कोई पार ही नहीं कर सकता इसको, कोई पार ही नहीं कर सकता। सीधा लिख दिया, कोई पार नहीं कर सकता, भाई बैठो चुपचाप, जेल से बाहर कोई आ ही नहीं सकते हो। तो फिर करें क्या? हाँ, एक उपाय है, माम एव प्रपदन्ते मायाम एतांतरन्ते, मेरी शरण आ जाओगे तो फिर हो जाओगे। और मेरी नहीं, माम एव ही, माम एव, मेरी ही, मेरी भी नहीं, इधर उधर भी है और इधर भी कर लेंगे तो चल जाएगा काम, नहीं, मेरी भी नहीं, मेरी ही, माम एव ही प्रपदन्ते, माम एव प्रपदन्ते। अगर मेरी शरण ग्रहण करोगे, मेरी ही शरण ग्रहण करोगे तो इस जेल से बाहर जा पाओगे, दूसरा कोई इस जेल से बाहर जाने का चांस नहीं है। नहीं तो बैठे रहो, अगर यहीं पर बैठने की इच्छा तो बैठे रहो, अगर बाहर जाने की इच्छा है तो फिर प्रोसेस ये है भाई। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बार बार इस शिक्षा को इतने सारे श्लोकों के द्वारा प्रेम भक्ति चंद्री के 2य अध्याय में उन्होंने लगभग 24 श्लोक में हमको शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से कर्मी ज्ञानियों का संग भी मत करो, कर्मी ज्ञानी इवन त्यागी का भी संग मत करो, क्योंकि उनका हृदय बड़ा कठोर हो जाता है। भक्तों का नहीं, जो भक्ति में त्याग करते हो तो कृष्ण की सेवा कर रहे हो, त्याग नहीं कर रहे हो, बस कृष्ण सेवा कर रहे हो, कुछ त्याग नहीं करते। और जो त्यागी है, बाकी ज्ञानी है, कर्मी है, इनकी प्रवृत्ति आपके अंदर हो जाएगी। इनका संग से ऐसा लगेगा आप, यस रियली दिस देयर इज अ मटेरियल प्रॉब्लम, आई हैव टू सॉल्व इट। हाँ, घर में ये प्रॉब्लम है, परिवार में ये प्रॉब्लम है, संसार में ये प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, हाँ, ये सब चल रहा है, बहुत खराब चीजें हो रही है, कुछ तो इसके लिए मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, थोड़ा तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो संग वैसा है। पर नरोत्तम दास बोलते हैं इसलिए कर्मी ज्ञानी योगी त्यागी इनका संग भी मत करो। ज्ञान कर्म आदामृतम तो है ही, आपकी भक्ति को उससे ढकना नहीं, और ढकने का कारण क्या होगा? ऐसे लोगों का संग से हो जाएगी, ढक जाएगी। इसलिए ऐसे संग से दूर रहो, केवल भक्तों के संग में रहो। इसलिए वर्णन कर रहे हैं और अब शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे आत्मनिवेदन करना है। प्रथम श्लोक में बताए और 2य श्लोक में भी पढ़ रहे हैं हम लोग कि कैसे अपने आप को बड़ा विनम्र भाव से, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मैं भजन नहीं करना चाहता हूं, मैं बार बार जन्म ले रहा हूं और जब से जन्म लिया है तब से मैं केवल आपके चरणों में अपराध कर रहा हूं, आपका कोई पूजन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर दोगलापंती है, डुप्लिसिटी है, मैं बिना डुप्लिसिटी के आपका भजन नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, ये कर रहा हूं वो, पर एक्चुअली कर कुछ भी नहीं रहा हूं, ये डुप्लिसिटी है। परंतु फिर भी आप ही मेरा एकमात्र सहारा हो, हे मेरे जीवन प्राण, मुझे अपने से दूर मत करना, मुझसे पतित दूसरा कोई नहीं है। तो पहला आत्मनिवेदन, मैं बहुत गिरा हुआ, मैं पतित हूं,
इसलिए हमने डिस्कस किया था पहले, रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन करते हैं भक्त रसामृत सिंधु में। 3 प्रकार से आत्मनिवेदन होगा। ये पहला आत्मनिवेदन है कि अपने आप को सबसे निकृष्ट मानना, मैं सबसे गिरा हुआ हूं, मेरा कोई निस्तार नहीं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। ऊपर हमने सुना कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं तो चाहता हूं संसार में एंजॉय करना, भोग, मेरी प्रवृत्ति ऐसी है कि ऐसा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं बोलता हूं मुझे नहीं चाहिए बाहर से, पर अंदर से मेरी इच्छा होती है कि मैं कुछ ना कुछ इन 5 इंद्रियों को कुछ ना कुछ एंजॉय करता रहूं। ऑल्दो आत्मा का स्वरूप है रस को प्राप्त करना, आत्मा ही रस चाहती है, परंतु उसको ढक करके मन ने और इंद्रियों ने कंट्रोल ले लिया है अपने हाथ में, इसलिए वो जड़ संसार में उस रस को ढूंढ रहे हैं। यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, ये खाने से मिलेगा, ये देखने से मिलेगा, ये पहनने से मिलेगा, ये स्पर्श से मिलेगा, ये सूंघने से मिलेगा। वो ये जानते नहीं है, इसलिए वो मन हमेशा बार बार बोल रहा है कि नहीं इसी में ले लो, इसमें मजा है, इसमें आनंद है, इसमें टेस्ट है। इसलिए बाहर से भले ही मैं कहता हूं मुझे भजन करना, पर अंदर से मेरी प्रवृत्ति काम के प्रति बहुत अधिक जागरूक है। यह काम रूपी तिमिंगला मछली मुझे खाए जा रही है, निगल रही है बार बार, और मैं असमर्थ हूं, इसलिए आप कृपा कीजिए। इसलिए असमर्थता का जो आत्मनिवेदन है कि मैं असमर्थ हूं, आपका सहारा है, आप ही मुझे बचा सकते हैं, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है। ये पहले प्रकार का आत्मनिवेदन नरोत्तम दास ठाकुर इन श्लोकों में प्रार्थना कर रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं किस प्रकार से अपने असमर्थता को, अपनी पतिता को, अपनी भोग प्रवृत्ति को ठाकुर जी के सामने, गुरु वैष्णव के सामने प्रकट करो कि ये मेरी अवस्था है, आप कृपा कीजिए, मैं नहीं कर पा रहा हूं इसको ठीक। आप ही का सहारा, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वह सुनेंगे नहीं। और बोलने के लिए आवश्यकता नहीं कि जोर जोर से, आत्मनिवेदन तो मुंह बंद करके, आंख बंद करके, बिना जीवा हिले ही किया जाता है रादर, इसमें शब्दों की जरूरत भी नहीं है। पर शब्दों का भी प्रयोग करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, जोर शोर भी बोलेंगे तो भी कोई बात नहीं। परंतु मेन आत्मनिवेदन है कि भाई अंदर से वो पुकार आनी चाहिए, अंदर से। बाहर से शब्दों से कितनी बार श्री गुरु चरण पद्म के वाला भक्त बोलते रहते हैं, बाहर से तो बोलते हैं, पर अंदर से मन कहीं और पहुंच गया होता है, बुद्धि कुछ और सोच रही होती है, आंखें कहीं और देख रही होती है, जीवा कुछ और बोल रही होती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर कीर्तन, या वो तो ऊपर बता दिया प्रथम अध्याय में ही, कीर्तन करो गुरुपदाश्रय कल्लोल करके, पर यहाँ पर बोल रहे हैं अभी बाहर एक्सटर्नल छोड़ो, अभी अंदर घुसो। जैसे लास्ट पिछली शिक्षा राधेश प्रभु की मुझको मैं सीख के गया था, परंदोपनम अंदरासुन कोई वचन निवृदोपनम अंदरासुन, बोला आप यही करना है हमको। तब मुझे याद रहा ये बात, नोट कर लिया मैंने अपने हृदय में, अब ज्यादा बाहर का सिस्टम में नहीं घुसना है, अब अंदर आंतरिक भजन करना है। रादर ये तो शब्द है ही हमारे, तो हम जानते हैं, मगर जब हम सीनियर वैष्णव से सुनते हैं तो फिर उस पर पालन करने का प्रयास करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर आत्मनिवेदन करो, यहाँ पर बाहर से शब्दों के बोलने की आवश्यकता नहीं, मृदंग करताल ढोल ताशे की आवश्यकता नहीं है। अपने गौर नित्यानंद के सामने, अपने गोपाल के सामने, श्याम सुंदर के सामने खड़े हो जाओ या बैठे रहो कैसे भी, पर अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भगवान, हे गोविंद, हे राधा रानी, हे गुरुदेव, हे वैष्णव ठाकुर, मुझसे भजन नहीं हो रहा, मैं कितना पापी हूं, सच में मेरी अवस्था ऐसी है, सच में मेरा मन बार बार भोगों के प्रति जा रहा है, मुझे भजन करना चाहिए आपका, कुछ अनुभूति होनी चाहिए, मेरे को नहीं हो रही है, थोड़ा तपस्या करना चाहिए शरीर के द्वारा, पर वो भी नहीं हो पा रहा मेरे से, शरीर ही साथ नहीं दे रहा, मैं क्या करूं, आप ही कुछ शक्ति प्रदान करो, आप में शक्ति है। तो ये आंतरिक भाव, इसलिए उस समय आंख खुली हो या बंद हो नहीं फर्क पड़ेगा, ये अंदर से जब ये भावना आएगी तो मन इंद्रियां सब ऑटोमेटिक उसमें लग जाएंगी, तब मन यहाँ वहां कहीं नहीं, क्योंकि मन से बोल रहे हैं ना, हम शब्दों से नहीं बोल रहे, ये मन से बोल रहे हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इस आत्मनिवेदन, प्रथम प्रकार के आत्मनिवेदन का वर्णन करते हुए ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि अगर आप कृष्ण नाम लेंगे, और फिर विशेष रूप से वैष्णव यहाँ पर अपने तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हम नाम इतने समय से कर रहे हैं,
परंतु फिर भी कुछ परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कुछ न कुछ परसेंटेज में, मगर वो अश्रु विसर्जन, रोमांच, कंपाक, मूर्छित या अष्ट सात्विक भाव का एक आध लक्षण कुछ तो आना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका अपराध प्रचुर है। इसलिए इन अपराधों से बचने के लिए चैतन्य नित्यानंद नाही है, चैतन्य नित्यानंदे नाही है सब विचार, नाम लेते प्रेम देना भव है अश्रुदार। इसलिए गौर नित्यानंद, चैतन्य नित्यानंद का नाम का उच्चारण करो, उनको पुकारो। ये कली पावन अवतारी सचिनंदन गौर हरि परम करुण नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण करो, इनको बार बार पुकारो। इनका नाम रटने से, इनका नाम कीर्तन में अपराध विचार नहीं है। गौर नाम में अपराध विचार तो नहीं है। कृष्ण नाम में अपराध, कृष्ण नाम करते तो अपराध होता जाएगा, पर गौर नाम में अपराध का विचार नहीं से गौर नाम लो। अपराध विचार नहीं है इनके नाम में। इवन महाप्रभु से भी अधिक दयालु उनका नाम है। सचिनंदन गौर हरि ने अपनी माता को प्रेम नहीं दिया, बोला अद्वैताचार्य जन्म में अपराध किया है। हाँ? चपल गोपाल को, देवानंद पंडित को पहले जब क्षमा मांगी तो फिर उनको भी दिया। पर महाप्रभु खुद अगर अपराधी को प्रेम नहीं दे रहे, पर उनका नाम उनसे भी अधिक दयालु है। नित्याई चैतन्य जही जीव डाके, विमल कृष्ण प्रेम अनायास है ताके। जो नित्याई चैतन्य बोलेगा कृष्ण प्रेम अनायास मिल जाएगा। और अपराध, बोले अपराध तारे किछु ना ही करे, निर्मल कृष्ण प्रेम तार आंखें जुरे। अपराध कुछ नहीं करेगा उसका, और उसकी आंखों से अश्रु विसर्जन शुरू हो जाएगा। इसलिए इनका चरण आश्रय ग्रहण करो, इनको बार बार पुकारो। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहो। वैष्णव के अनुगत्य के बगैर भजन में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अपने मनमाने ढंग से भजन करने से कुछ नहीं होने वाला। कल भी बताया, डिस्कस किया था हमने। अगर 50 फीट में पानी यहाँ पर है, मैं बोलूंगा नहीं मैं वहां पर जाकर के खोदता हूँ, वहां पर 1000 फीट में भी पानी नहीं है, तो क्या फायदा वहां पर खोद करके अपना समय बर्बाद करने का, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम बर्बाद करने का। जो वैष्णवगण बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उतना ही करो, बस उतना ही काफी है। उनके अनुगत्य में रहो तो सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए हमने नरोत्तम दास ठाकुर ऊपर पिछले अध्याय में बताए, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मने रबरन, सर्व सिद्धि मिले गोविंद चरण। यहाँ वहां भटकने से भी कुछ नहीं होने वाला। वैष्णव गोविंद भक्तों के चरण में, भगवान के चरण में, विशेषकर भक्तों के चरण में सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वहां पे रहो, उनकी आज्ञा पालन करो चुपचाप से। जहां पर भी रहें वैष्णव के अनुगत्य में रहें। इसलिए गुरुदेव हमारे परम कृपा करते, हर गली गली, हर जगह जगह मठ केंद्र खोले और सीनियर वैष्णव को वहां पर बताए, आप देखो यहाँ पर संभालो, बस उनके अनुगत्य में रहिए। जम्मू वाले जम्मू मठ में के अनुगत्य में रहेंगे, दिल्ली वाले दिल्ली मठ के, बेंगलोर वाले बेंगलोर। जहां वैष्णव है, किसी सीनियर वैष्णव के अनुगत्य में भजन कीजिए, उनकी बात सुनिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए, कैसे भजन करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या परेशानियां आ रही है भजन मार्ग में। जब बताएंगे तभी तो सोल्यूशन मिलेगा प्रॉब्लम का। बताएंगे नहीं, अपने अंदर ही रखेंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा। इसलिए तो मठ मंदिर बनाए गए हैं, ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं कि भाई कोई आकर के, हॉस्पिटल खोला गया है तो पेशेंट आए और अपना इलाज कराए। पेशेंट बोलेगा मैं घर पे ही रहूंगा, किसी को क्या बताना, आप ठीक है बीमारी है तो रहने दो अंदर ही, फिर इलाज कैसे होगा उसका। अरे हमारे को भी तो बीमारियां थी, वो हमने उसका इलाज करवाया। आपको भी वही बीमारियां होंगी तो उसका इलाज मिलेगा, पर बोलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर के पास इलाज नहीं हो तो सीनियर डॉक्टर के पास लेके जाएगा, उनसे बात करवाएगा, ऐसी बीमारी है जी, क्या इलाज करें इसका। हर बीमारी का इलाज है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि गुरु वैष्णव को शरणागति ग्रहण करो। वो कुछ नहीं देखते आपके पास क्या गुण है, वो जानते हैं कि ये बद्ध जीव इस जगत में आया ही यहाँ पर अपने अवगुणों के कारण, भोग प्रवृत्ति के कारण। तो इससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये क्या दे सकता है मुझे, ये क्या दे सकता है। इससे तो अगर कोई मल में से कोई कीड़ा निकल रहा है तो उसे तो बदबू ही आएगी ना, उसे खुशबू थोड़ी आएगी। और मल में पड़े हुए हम सब जीव, हमारे अंदर से क्या हम कुछ दे सकते हैं वैष्णव। इसलिए बोलते हैं वो कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो हमको साफ करके श्याम सुंदर के, राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। यही इसलिए वो इस जगत में आए हैं। परंतु हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में नहीं रहना चाहते हैं,
हम मनमुखी बनना चाहते हैं, गुरुमुखा पद्मा वाक्य बोलते हैं, पर करते वही जो हमारे मन को अच्छा लगता है। इस स्वतंत्रता के कारण ही हम भजन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भक्ति मार्ग अनुगत्य का मार्ग है, अनुकूलन अनुशीलनम। इसलिए गौतम दास ठाकुर वैष्णव का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। गुरु वैष्णव हमको बचाएंगे, वो हमारे जगत में इसीलिए आए हैं, परंतु हम उनके पास जाकर के अपने भक्ति मार्ग में आए हुए जो प्रॉब्लम्स है, जो विघ्न है, उनको वर्णन करें और उनकी बताए हुए रास्ते पे चले। इवन वही चीज जो आप कर रहे हैं वो भी वही बोलेंगे, पर चूंकि वो बोले तो वो सिद्ध हो जाएगा। वाल्मीकि मरा मरा बोलने से सिद्ध नहीं हुआ, मरा मरा बोलने से कोई सिद्ध नहीं हो सकता, परंतु वो मरा मरा उनको नारद मुनि ने कहा कहने के लिए, इसलिए शास्त्र वर्णन वैष्णव वर्णन करते हैं। मरा मरा बोलने से राम राम हो जाता है भले ही, परंतु राम शब्द तो उनके मुख से निकल ही नहीं पा रहा था। हम भी कितने हाउस प्रोग्राम में जाते हैं ना, पिछली सैटरडे भी यहाँ गए, बोलो कीर्तन करो, 10 बार बोलो, मुंह खोलो, नहीं खोलेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, बस मरे हुए की तरह बैठे रहेंगे, मरा मरा। फिर बोलना पड़ता है आपने भी कितने मर्डर किए हैं बताओ। कथा मतलब आपने कितने मर्डर किए? वाल्मीकि ने तो बहुत मर्डर किए थे, आपने कितने किए? उसका तो नाम नहीं निकल रहा था, आपका क्यों नहीं निकल रहा है? फिर थोड़ा सा कोई 2 सेकंड के लिए बोलेगा या 2 मिनट के लिए बोलेगा, फिर से चुप हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं नाम। नए नए लोगों का नाम ही नहीं निकलता है। पूरा 1-1.5 घंटा कीर्तन के बाद, कथा के बाद अंत में फिर पवित्रता हो जाती, तो फिर सबका नाम निकलता है। तो प्रत्यक्ष हमने कई बार कई जगहों पर देखा, कई जगहों पर नाम ही नहीं बोल पाते, और वैष्णव कृपा करके बोल बोल के, गाते गाते, सुनाते 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 कुछ तो कान में घुसता, थोड़ी पवित्रता आती है, थोड़ी क्लीनिंग होती है, फिर थोड़ा सा नाम निकलता है। अदरवाइज नाम निकलना भी बड़ा कठिन है, एक बहुत विडम्बना की बात है। कीर्तन बढ़िया से हो रहा, गा रहे हैं, पर ना वो नहीं बोल पाएंगे। सनी सब नहीं, पर कुछ कुछ ऐसे लोग। और इसलिए गुरु जी वैष्णव ठाकुर जब वही चीज बताएंगे करने के लिए, इसलिए नारद मुनि ने जब वाल्मीकि ऋषि को बोला आप मरा मरा बोलो, कोई बात नहीं, राम राम नहीं निकलेगा तुमसे, पता है मुझे, तुम मरा मरा बोलो, तुम मारते रहते हो ना, मारा मारा, तो तुम्हारा रोज का काम है, बोलो मारा मारा। और मरा 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 करके सिद्ध उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि बने ब्रह्म समाना। हाँ, ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त हो गई। पर इट इज नॉट मरा, मरा शब्द का तो अर्थ, पर मरा शब्द में शक्ति मिली नारद मुनि के वचनों के द्वारा, उन्होंने कहा। इसलिए कई बार बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, खुद अपने करना चाहते हैं अपने हिसाब से, और उसका रिजल्ट नहीं आता। वही चीज अगर वैष्णव बोलेंगे, गुरुदेव के रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे, गुरुदेव बोलेंगे करने के लिए, तो उसका रिजल्ट शीघ्र आएगा, क्योंकि उसमें वह अपनी पोटेंसी इन्वेस्ट करके दे देंगे। इसलिए कहते हैं बार बार गुरु पदाश्रय ग्रहण करो, गुरु पदाश्रय में रहो। गुरु पदाश्रय में रहने से बच जाओगे। इसलिए वैष्णव आगे वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार से अगर हम अपराध करेंगे तो भक्ति से तो दूर जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ शरीर में बीमारियां और बाकी सारे कष्ट भी आते हैं। क्यों? क्योंकि ये भजन में बाधा बन जाते हैं। फिर कैसे जीव आगे बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, ए किंग टोल्ड टू हिज सन, डियर सन, रेस्पेक्ट योर फादर एंड फोरफादर। द सन सेड, यस फादर, आई विल रेस्पेक्ट यू एज यू रेस्पेक्टेड योर ओन फादर। तो मैं, एक राजा ने पुत्र को बोला, तुम अपना पिता का, अपने पूर्वजों का सम्मान करना। पुत्र बोला, हाँ हाँ पिताजी मैं करूंगा, जिस प्रकार से आपने किया उस प्रकार से मैं भी करूंगा। The king had put his own father in a prison and had given him only 1 cup of water and a handful of chickpea to eat. Previously that king had 3 brothers. There were 4 princes in that kingdom, but the brothers all killed each other, and only surviving prince then took the post of king and by force the imprisonment to his father. This is called a proper respect of one's father. इसलिए वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, अगर आप खुद पालन नहीं कर रहे तो दूसरे को क्या पालन करोगे? उसने बोला, हाँ जैसे आपने अपने पूर्वजों का, पिताजी का सम्मान किया वैसे मैं भी करूंगा। उसने क्या किया था? अपने पिता को जेल में डाल दिया था, दिन में 1 कप पानी और एक थोड़ा सा चना देता था, और 4 भाई थे, 3 भाइयों को मार दिया था और राजा बना हुआ बैठा था। बेटे को बोला तुम सम्मान करना, वहां बोला हाँ ठीक करूंगा, जैसे तुमने किया वैसे मैं भी करूंगा, रुक जाओ अभी। अर्थात जो हम खुद पालन नहीं करेंगे दूसरे को नहीं बोल सकते। Similarly, if you are near Guru Varga now, we have received everything from them, but if we have no respect for them, if we don't offer our respect obeisances onto them, and instead only think of our own respect and followers, then what will be the result?
A father only respects and loves his own children, he will go down. If someone likes his followers and disciples, then the disciple will also like their own disciples. Why would they still respect their guru? But if someone follows Guru Varga, then his disciples will also follow the Guru Varga, and in this way the flow of mercy can come. प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से अगर खाली मैं अपने शिष्य हैं, मेरे शिष्य हैं, उनका ध्यान रखूंगा, और बाकी गुरुबाई है, बाकी दूसरे गुरु जी के शिष्य है, उनसे कोई लेना देना नहीं मुझे, बस मेरे शिष्य है, मेरा टीम है, मेरा बस, उनके शिष्य भी कल वैसा ही करेंगे। और आप देखिए जो सद शिष्य है, जो सदगुरु है, वही सदगुरु बनते हैं। हमारे गुरुदेव ने कभी अपना शिष्य मेरा शिष्य नहीं देखा, पूरा जीवन गुरु जी का देखिए। उनके पास जितने भी रहे सभी दूसरे वैष्णवों के, दूसरे सीनियर गुरु भाइयों के या प्रभुपाद जी के शिष्यों के शिष्य ही रहे, उनको शिक्षा। और कभी ऐसा किसी को नहीं महसूस हुआ कि मैं दूसरे का शिष्य हूँ, ये मेरे असली गुरु नहीं है, मेरी दीक्षा गुरु नहीं है। ये सदगुरु की पहचान है, ये उनका हृदय है। उनके अंदर मैं मेरा कुछ नहीं, उसको चाहिए नहीं जगत से कुछ, जो उस जगत से है, उस जगत का क्या दोगे तुम उनको। प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज का। बाकी सब जगह जो मेरे मेरा करते रहते हैं, ठीक है, आपके पास घर गाड़ी, आपके पास बंगला उंगला तो आ जाएगा, मठ वठ तो बन जाएगा, मगर भक्ति कहाँ रह जाएगी। से गुरुदेव बड़े इस प्रकार से हमेशा शिक्षा भी देते थे, न केवल मठ में रहने वाले। याद है एक बार हम नंदगांव में किसी कुटिया में गए थे, बहुत पहले, तब तो मैं इवन नया गौड़िया मठ से जुड़ा था 2003-4 में। हम तो इस्कॉन के परिक्रमा के साथ जाते, पर मैं जाता था तो मैंने कुछ बात किया वहां पर महाराज जी गुरु जी के बारे में उस समय। तो बोले हाँ वो तो यहाँ पर आते हैं, हम ये देखो ये कंबल उन्होंने ही दिया है मुझे। कोई बाबा जी कहीं पर बैठा हुआ जिसको वो जानते भी नहीं, बोले बहुत अच्छे संत है। तो ये वैष्णवता है, जब हम दूसरे को सम्मान करेंगे, जब हम केवल मैं और मेरे शिष्य के चक्कर में नहीं रहेंगे, ऐसा वैष्णव प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं। इसलिए if a guru looks down and is only paying attention to his own followers, then no blessings will come from the guru varga. केवल मैं और मेरा मठ, मेरा गुरु, मेरे वैष्णव, मेरा ही करता रहेगा तो कृपा नहीं मिलेगी। उसी प्रकार शिष्य भी बनेंगे, फिर गुरु परंपरा में शुद्ध भक्ति नहीं रहेगी। हाँ, वो व्यक्ति गुरु नहीं कहलाएगा, वो केवल एक गुरु है, एक गाय है। When someone first arrived in the ashram, the Guruga will teach them, pray to my Guru Maharaj. This is proper respect. Then I will be happy. Respect my Guru Maharaj and the Guru Parampara. The devotee do not teach newcomers to respect Guru and Vaishnavas, Param Gurudev and Guru Parampara, then where will they go? Who are they? This would be opposed to the line of bhakti. It would be new line or follow, but it would like coming from Ganga and flowing into the drain instead. नया भक्त आया, उसको शिक्षा देना है। गुरुजी जब होते थे बोलते ये गुरुजी हमारे, इनका पूजन करो, ये गुरु परंपरा है, इनका सम्मान करो, यही हमारे सर्वस्व है, मैं कुछ नहीं हूं, यही सब कुछ है, इनका पूजन करो। तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे, गुरुदेव बड़े प्रसन्न होंगे। परम पूज्य भक्तिवेदांत भागवत महाराज कहते थे कई बार, जब मैं गुरुजी के सामने उनके गुरुदेव परम पूज्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी का कुछ कथा बोलता था या वर्णन करता था, तो गुरुदेव का मुख एकदम से खिल जाता था। ओ यू नो माय गुरुदेव, यू रेड अबाउट हिम, वेरी गुड। बड़े खुश होते थे कि मेरे गुरुजी के बारे में इसने कुछ पढ़ा, कुछ बोला, कुछ पढ़ता है ये व्यक्ति। दिस इज द लव फॉर गुरुदेव। और उनका मुख से जो हंसी और जो कृपा आती थी, वी कुड फील दैट। महाराज कई बार बोलते थे, हम फील कर सकते थे कि गुरुदेव उस समय कृपा दे रहे हैं। तो यही परंपरा है। गंगा जी से बड़ा पवित्र जल है और उसको धारण ठीक से नहीं किया और फिर उसको नाले में फेंक दिया, तो कृपा कैसे मिलेगी। इसलिए वैष्णवों का सम्मान करना, गुरु परंपरा का सम्मान करना, न केवल मेरा गुरु का सम्मान करो, बाकियों का ध्यान मत दो। बाकी तो ऐसे कई हो जाते हैं, कई सारे शिष्य ऐसे बन जाते हैं, बस मेरे गुरु जी का, तुम्हारा गुरु है, वो उसका गुरु है, इसका गुरु है, और फिर इसी में फंस जाते हैं। ये वैष्णव ठीक नहीं, वो वैष्णव खराब है, वो वैष्णव देसी है, ये वैष्णव देसी है, ये इतना करता है, वो ये करता है, इसमें ये दोष है, बस दोष ही दोष दिखने लगते हैं। वो गुरु परंपरा ठीक नहीं होती। कई लोग, आपने भी कई बार सुना, कई लोग अब तो हम प्रभुपादानुगा हो गए हैं।
अब रूपानुगा नहीं हम जानते, वी नो ओनली प्रभुपाद, वी आर प्रभुपाद अनुगा, बट हु इज प्रभुपाद? डू यू वांट टू कट प्रभुपाद फ्रॉम द गुरु परंपरा? इसलिए गुरु जी बोलते प्रभुपाद जी का क्या वैशिष्ट्य है, व्हाट इज द मोस्ट ग्लोरी ऑफ प्रभुपाद? प्रभुपाद जी का सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट्य क्या है? उन्हें बहुत सारे मठ मंदिर बनाए, 108 मंदिरों का निर्माण किया देश विदेश में, इतने लाखों लोगों को भक्त बनाया, इतने बड़े बड़े करोड़पतियों को भक्त बनाया, करोड़ों के प्रॉपर्टी खड़ी की। ये उनका वैशिष्ट्य है क्या? जो मलच्छ थे, अंग्रेज थे, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं कृष्ण भक्ति में, क्या ये वैशिष्ट्य है? इज दिस द रियल वैशिष्ट्य, या इनका इज दिस द रियल ग्लोरी? क्या यही सच में उनकी ग्लोरी है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? श्याम सुंदर प्रभु को क्या लगता है? भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी का क्या यही सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है? इतने सारे लोगों को भक्त बनाना, विदेशियों को, मदिरा पानियों को, ये तो है बड़ा काम, पर इज दिस द टॉप मोस्ट ग्लोरी? व्हाट इज द रियल ग्लोरी? प्रभु जी रूपानुगा, दैट्स व्हाट गुरुदेव से बहुत अच्छे मंजरी जी बताया। तो गुरु जी का, प्रभुपाद जी का वैशिष्ट्य है कि वो रूपानुग है, और रूपानुग होने के लिए अगर मेरे पास एक भी शिष्य है या नहीं, डजंट मैटर, मेरा मठ है कि नहीं, डजंट मैटर, मैंने 10 लोगों को प्रचार किया या किसी को नहीं प्रचार किया, अगर मैं रूपानुग विचारधारा को समझा और उसको जीवन में धारण कर पा रहा हूं, एटलीस्ट समझ पा रहा हूं, तो बस इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। परंतु उसको ही कट करके बोल दिया अब हम प्रभुपादानुगा हो गए, रूपानुगा उपानुगा हम नहीं जानते। प्रभुपाद बुक्स पढ़ ली, हाँ पढ़ ली, दोबारा पढ़ो, हाँ जी दोबारा पढ़ ली, तीसरी बार पढ़ लो, हाँ जी आगे, चौथी बार, फिर बस आगे पढ़ लिया, कुछ और पढ़ लिया तो फिर तुम तो गए, तुम नरक में जाओगे। इज दिस गुरु परंपरा? इज दिस रियल प्रीचिंग? हम गुरु परंपरा से, गुरु वर्गों से दूर कर रहे हैं या उनसे जोड़ रहे हैं? क्या प्रचार कर, क्या भक्ति, इसको भक्ति कहेंगे? क्या ये भक्ति कहलाएगी कि गुरु परंपरा से दूर करो, गुरु अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के विचारों से दूर करो? नहीं। इसलिए भले ही बिल्डिंगें बन सकती हैं, भले ही लोग जुड़ सकते हैं, पर भक्त बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम सतगुरुम देवी शिष्य संतापहार का, सदगुरु मिलना बड़ा कठिन है। ऐसे गुरु मिलना बड़े कठिन है जो सच में आपको भजन कराना, भजन भक्ति देना चाहते हैं। इसलिए बड़ा ध्यान और बड़ा प्रार्थना करो कि सदगुरु प्राप्त हो। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं, when water of Ganga is mixed with the drain water and other kind of water, it becomes like an ocean. Ocean water itself not useful. Only when the sun filters, evaporates water, puts into the cloud, and then the proper time showers down rains, then the water is useful again for help. Similarly, we can ask when will all our love and affection be for Guru Varga only? If our love and affection comes down like rainwater and mixes with the mixed material world, then it becomes muddy and dirty. It mixes with rainwater and then flows with the river and the ocean. Everything is useless. Everyone's love and affection should go to the Guru Varga. Every day, at every moment, offer them the respectful obeisances. If you do not do so, you are not a disciple. If you break the discipline, you are not a disciple. And Maya catches a disciple who is not respects Sri Guru, God and his family. He who is attached to his own blood relatives and his own followers is contaminated. This is called anartha, offense, sin, and false ego. All of these throws you drown into the drain of material existence. कहते हैं पानी गंगा का भी क्यों ना हो, पर अगर नाली में मिल गया तो फिर उसको पानी नहीं कहेंगे, फिर वो पीने के लायक नहीं रहेगा। परंतु वही गंदा नाले का पानी अगर समुद्र में भी जाकर के मिलता है, समुद्र का पानी भी नहीं पी सकते हैं, परंतु वही सूर्य उस समुद्र के पानी में से फिर बादल बनते हैं, फिर से वही पानी ऊपर साफ होकर के वापस गिरता है, फिर वो पीने के लायक हो जाता है। हाँ, पानी तो वही था राधा, परंतु उसको प्रोसेस से क्लीनिंग हो गई। उसी प्रकार से हमारा जो सब कुछ प्रेम है, उस संसार में जहां बटा हुआ है वहां पर वो दूषित हो गया है, इसलिए उसमें किसी प्रकार से कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। तो कितना भी संसारी व्यक्तियों से कोई प्रेम करे, पुत्र माता पिता से करे, माता पिता बच्चे से करे, पति पत्नी से करे, और प्रेम करता क्यों है? क्योंकि उसको खुद कुछ चाहिए वहां से, वो उसकी खुशी के लिए नहीं प्रेम करता उससे। मैं अपनी खुशी के लिए अपनी धर्मपत्नी से प्रेम, मुझे कुछ मिलेगा वहां से, इसलिए मैं प्रेम करता हूं, मुझे कुछ रिजल्ट में चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न। क्या चाहिए मुझे? सुख चाहिए।
मुझे सुख चाहिए इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं, पर सुख मिलेगा कहाँ? उसके पास सुख है ही नहीं, वो कैसे सुख देगी? वो कैसे सुख देगा? उसके पास आनंद होना तो चाहिए, तब तो मिलेगा। हाँ? मिल करके सुख ले लेंगे, चलो ऐसी क्रियाएं करेंगे, स्त्री पुरुष पति पत्नी, फिर मिल करके सुख लेंगे, कैसे? वहां भी कहाँ सुख मिलेगा? किसको सुख मिला है? कहाँ सुखी हुआ है? अगर सुख मिलता तो दोबारा क्यों उस क्रिया को करने के लिए बार 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 जी वही क्रिया करना चाहता है? फिर अगर सुख था तो फिर परमानेंट रहना चाहिए ना। आनंद तो परमानेंट वस्तु है। पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में सुख ढूंढ रहा है, मुझे उससे सुख मिलेगा, मुझे उससे सुख मिलेगा, मुझे उससे सुख मिलेगा। उसी प्रकार जैसे गंदा नाले का पानी यहाँ वहां घूम रहा, हम बोले हम पियेंगे, हम इसको पी सकते, पी नहीं सकते, उसको पीने के लायक है ही नहीं। वो पियोगे बीमार पड़ोगे, मर जाओगे। तो सुख कहाँ मिलेगा? कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई धन, कोई संपदा, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई खाना, कोई पीना, कोई सुख नहीं दे सकता। अगर पकोड़े में सुख होता तो 10 पकोड़े खाने के बाद फिर क्यों बोलता रहे और नहीं चाहिए? पर कृष्ण रस पीने से क्या, कभी जो भक्ति भजन रस पीते हैं वो तो निरंतर पीना चाहते हैं, और पीना चाहते हैं, और पीना चाहते हैं, और निरंतर पीते रहो पीते रहो पीते रहो। थोड़ी बोलते नहीं बस हो गया, वो और नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे उस अपने प्रेम को जो यहाँ वहां भटका है उसको एकाग्र करके श्याम सुंदर के चरणों में लगाओ। निरंतर गुरु वर्गों के, श्याम सुंदर तो दूर है, इसलिए गुरुदेव के, वैष्णव के चरणों में लगाओ। कहां पर हम अपने प्रेम को भटका रहे हैं? The Yamraj and soldiers will punish us. Mayadevi's popular family members will give their judgment, and accordingly the fruit will come, making everyone realize how honest someone is. Outwardly, someone may perform archan, puja, and offer respect to others, but this is not real bhakti. Many people stay in holy dham, just like crocodiles, fish, and other species live in the water of Ganga. Such people may be present in dham, but their heart and mind is with their family, children, and home. If you stay in dham but are doing business and collecting many things of your own sense and enjoyment, then you cannot receive this spiritual treatment. If this is very difficult, it's very difficult to help such a person. The disease is very strange. Such a person becomes like a Brahma Rakshas. इतने सारे ब्रह्म राक्षस धाम में क्यों घूमते हैं? कई बार हम वैष्णव की कथा सुनते हैं ना, इस ब्रह्म राक्षस को देखा, उस ब्रह्म राक्षस को देखा, इसने इतने सारे। अरे ब्रह्म राक्षस गांव में ही क्यों होते हैं? बाहर क्यों नहीं दिखते? यहाँ बैंगलोर में आसपास हो सकता है यहाँ भी होते होंगे, पर वहीं पर क्यों दिखते हैं? क्योंकि दाम में रह करके अपराध करते हैं, दाम में रह करके भोग करते हैं, फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो फिर राक्षस बन जाते हैं। उनको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। है तो भक्त, है तो ब्राह्मण, परंतु इसलिए कह रहे हैं कि भाई कहाँ केवल गंगा जी में मछली रहती है, मगरमच्छ रहता है तो क्या सबका वैकुंठ पहुंच जाते हैं? इसलिए वहां पर रह करके वैष्णव तद अनुरागी जन अनुगामी तिष्ठन उर्जित, अनुरागी अनुगामी अनुगमन में रहना पड़ेगा। अनुरागी वैष्णव के, रागानुगा भक्तों के अनुगत्य में रहना पड़ेगा, तब जाकर के वृंदावन का वास का फल होगा। यहाँ पे बता रहे हैं कहानी। एक बार once a dog came crying with the help to Ramchandra. In his own language he complained to the Lord saying, you are the king, you give good judgment to all, I surrender to you, I am an orphan animal, please help me. राम जी के दरबार में एक कुत्ता आया और बोल रहा है मुझे आपसे न्याय चाहिए, आप राजा है, आप मुझे न्याय दीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। भगवान रामचंद्र जी बोले ठीक है, क्या हेल्प करो, मैं कोशिश करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? By your karma you received the body of a dog, but please tell me what is wrong, I will help. कर्म से तुम्हारा ये कुत्ते का शरीर मिला है, पर प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, मुझे बताओ, मैं सहायता करूंगा। कुत्ता बोला मैं एक साइड गली पे सोया हुआ था और एक पंडित आया और मुझे मारने लग गया, मेरी टांग तोड़ दी, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं ठीक से चल नहीं पाता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं क्या करूँ? रामचंद्र जी बोले ठीक है, बुलाओ उस ब्राह्मण को। भगवान राम सभी पशु सबकी भाषा समझते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक मनगढ़ंत कथा होगी। जब वो ब्राह्मण बुलाया गया, रामचंद्र जी विशेष रूप से ब्राह्मणों को कभी दंड नहीं देते थे, उनको हमेशा सम्मान करते थे। और भगवान कृष्णचंद्र भी उन शास्त्र वर्णन करते हैं, जरासंध भी इतना बड़ा राक्षस होते हुए ब्राह्मणों का, वैष्णवों का सम्मान करता था, वो विष्णु भक्त था राजा। तो भगवान तो करेंगे ही करेंगे। तो कहते ही ऑलवेज रेस्पेक्टेड एंड फॉलोड द प्रॉपर एटिकेट, इफ एनी जजमेंट वाज नेसेसरी ही वुड कॉल हिज गुरु वशिष्ठ।
अब ब्राह्मण ने अपराध किया, गलती की है, और बोले मैं तो इनका इस प्रकार से कुछ गलती न हो जाए इसलिए अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाए, वशिष्ठ जी को बुलाए। तब वशिष्ठ जी आए और पूछे उस पंडित जी से, क्योंकि ऋषि जी ब्राह्मण है और सीनियर है, क्या तुमने इसकी टांग तोड़ी? पंडित जी बोला, द डॉग वाज लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ही डिड नॉट गिव मी रेस्पेक्ट और गो टू दैट साइड सो दैट आई कुड क्रॉस इजिली। ये बीच रोड में सोया हुआ था और जब मैं चला वहां से, कुत्ता है, साइड में होना चाहिए, वहीं बैठा रहा। हम भी कई बार देखते हैं गाड़ी चलाते हैं, कुत्ते रोड पे बैठे रहते बीच में, इनको डर भी नहीं लगता क्या? कितना ऐसा, हाँ, ऐसा मन से निकलता है, कैसा कमीना कुत्ता है, इसको डर भी नहीं लगता और ऐसे ही बैठा हुआ, इसकी ऐसी की तैसी। मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे, इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, तुम छोटा सा कुत्ते का बच्चा और इधर ही खड़ा रहता है, मेरे से डरता नहीं है तू। मन में ऐसी भावना आती है कई बार, मेरे को तो आती है कई बार। तो कई बार ये भी लगता है गाड़ी के पहिए में के नीचे ना आ जाए, पर ये भी लगता है कितना डीठ है, इसको डर ही नहीं किसी बात की। तो ये ब्राह्मण भी ऐसा ही, इसकी हालत सोच रहा है कि भाई ये कुत्ता मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा है, साइड में क्यों नहीं हो रहा, मुझे जाना है काम के लिए और बीच रोड में सोया हुआ है। और कुत्ता बोला, द रोड वॉज वेरी लार्ज, बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता था, मैं साइड पे सोया हुआ था और मैं कुछ भोग भी नहीं रहा था उसके ऊपर, मैं तो अपने था साइड में, भी बीच में ही होगा पर साइड में रास्ते से निकल जाता साइड से, तो ये भी अगर मैं बीच में था भी तो क्या हुआ, और मैं भोंका भी नहीं इसके ऊपर कुछ, फिर भी इसने मुझे मेरी टांग तोड़ दी, मुझे मारा। तब वशिष्ठ राज बोले, इसको क्या सजा दी जाए, तुम बताओ। हाँ, इसने तुमको मारा है, तुम्हारी टांग तोड़ दी, तो बताओ क्या सजा दी जानी चाहिए। तब कुत्ता क्या बोला मैं कहानी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बोला इसको महंत बना दो, ये कलिंग राज जो मंदिर है इसका महंत बना दो। और ये पंडित तो खुश हो गया, अरे वाह, मैं तो साधारण पंडित था, अब तो मैं महंत बन गया, 108 1008 महंत श्रीमन, इसको महंत बना दो। फिर क्या हुआ चंद्रकांता दीदी? रामचंद्र जी बोले, क्यों इसको आपने ये महंत बनाने का पोस्ट दे दिया, इसको तो तुमको सजा दी। प्रभु जी वो भी खुद था ना, मानते ही था खुद। कुत्ता बोला, यस, I gave him post because then he will not serve. He will be very greedy and enjoy. He will not serve God and he will be greedy to enjoy the property that is offered to the God. In my past life, I was also Acharya of Kalingraj temple and I stole everything. मैं भी इसका महंत था इस मंदिर का। जब कोई बड़ा महंत बन गया, गुरु बन गया, तो सब मेरी सेवा करेंगे। अब तो मुझे थोड़ी सेवा करनी है, अब तो मुझे सेवा लेनी है बस। बढ़िया सारी फैसिलिटी हो गई, डोनेशन आ रहा है, पैसा आ रहा है, दाल चावल आ रहा है, पनीर बटर मसाला मक्खन घी सब आ रहा है, बस बैठ के खाओ और कुछ मत करो। इसलिए कह रहे हैं अब ये भी महंत बनेगा, ये भी यही करेगा और ये फंसेगा। अब now my tongue is always hanging out of mouth and saliva is dropping from it. I was always greedy to eat the offering that were meant for the Lord, and I would steal things before they were offered to the temple. Therefore, I got the body of a dog. When the Brahmana become a dog, he will understand the faulty nature. तब वो समझ पाएगा कुत्ता कैसे बनते हैं। इसलिए कहते हैं वैष्णव वर्णन करते हैं, इस प्रकार लोग आते हैं, लोग बड़े सरल होते हैं। और जो वैष्णव है वो तो चलो अच्छा है, पर जो ऐसे पाखंडी है, गुरु बने बैठे हैं भोग करने के लिए, वो उनका दुरुपयोग करते हैं, उनकी भावनाओं का। उनको थोड़ा सा यहाँ वहाँ कुछ बता दिया, बस फिर पैसा लूटना, सब कुछ करना उनका शुरू हो गया, और उनको ये नहीं समझ पड़ता आता है कि हमको इसका जवाब देना पड़ेगा। परंतु जो वैष्णव है, जो सच्चे वैष्णव है, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। कहते हैं पीपल कम टू टेम्पल टू गुरु एंड वैष्णव होली धाम गंगा गोदावरी, बट इफ दे आर ग्रीडी एंड मंडेन थिंग्स, दे वांट नेम एंड फेम, they make big announcement and want everyone to be there in their group, they want everyone to respect them. If someone does not, they torment them. सम्मान नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, तो उसको दो मारो डंडा, उसको बाहर निकाल दो, मठ से दूर कर दो। कि मेरी बात नहीं मान रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा है। उनको भगवान से, भगवान के परिवार से, गुरु वैष्णव से कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल खुद को ही भगवान समझते हैं, खुद की ही भोग में लगे रहते हैं। हाँ,
तो कैसे वो श्री गुरु वैष्णव हरिनाम उनकी मदद कर सकता है? If they fly in the sky like eagle but are only looking down for dead bodies, their attachment is only with their own sensory creation. Then how can they cross Maya? They will follow or give respect to Sri Guru and Vaishnava. Thus their pride cheats them and they cannot obtain blessings of Sri Guru. भले ही एक ईगल को क्या बोलते हैं, चील बहुत ऊंची उड़ रही है, मगर देख कहाँ रही है, कहाँ पर कोई मांस का टुकड़ा है, कहाँ पे कोई डेड बॉडी है, बस यही ढूंढ रहा है, जमीन पे ही नजर है, बस मांस का मुझे कहाँ मिलेगा। उसी प्रकार से वैष्णव वेश धारण कर लिया, गुरु बन गए, वैष्णव बताना दिया अपने आप को, मगर अपना मन कहाँ ढूंढ रहा है? दिन भर तुम्हारा मन क्या कर रहा है उसको अंदर जाके जांच के देखना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा है मुझे, इसका मतलब ये नहीं भगवान नहीं देख रहा है। इसलिए वैष्णव का वर्णन करते, कैरेक्टर इज नॉट व्हाट यू डू इन द पब्लिक असेंबली, कैरेक्टर इज वन दैट यू डू व्हेन यू आर अलोन इन रूम। कैरेक्टर वो चीज नहीं होती जो तुम पब्लिक के सामने दिखाते हो, जहाँ पे 1000 लोग खड़े हो, फिर आप अपना व्यवहार अपना बोलचाल दिखाते हो, वो उसको कैरेक्टर नहीं बोलते हैं। कैरेक्टर वो होता है जब कमरे में तुम अकेले हो तब तुम क्या कर रहे हो, वो असली कैरेक्टर बताता है जीव को। वो बताता है असली में क्या साधन भजन कर रहा है, भगवत धाम की प्राप्ति करना चाहता है सच में कि नहीं करना चाहता है, या शो के लिए करना चाहता है, बस मुझे लोग चाहिए, डिसाइपल चाहिए। तो ये भक्ति का भजन का विधान नहीं है। वैष्णव का अर्थ है गुरु वर्गों को समस्त अपने आप को सौंपना, अपने आप को समर्पित करना, उनकी आज्ञा अनुसार रहना। गुरु वैष्णव यही शिक्षा देते हैं। अगर वो हमको भगवान का, वैष्णव का सम्मान करना सिखाएंगे, धाम का सम्मान करेंगे, तब शिष्य भी उनका सम्मान करेगा। जब शिष्य देखेगा इसका जीवन का लक्ष्य ही था कि लोग इकट्ठे करे, पैसा इकट्ठा करूं, गाड़ी बंगला इकट्ठा करूं, कर उसको ही मार करके, उसके शिष्य मार करके चले जाएंगे, बोलेंगे तुम्हारा भी तो यही लक्ष्य था, हमारा भी यही लक्ष्य है, तू जो करेगा वही मैं भी करने आया हूं। और फिर ना संसार मिला और ना भक्ति मिली। कितने सारे आप सुनते होंगे, इस महात्मा को मार दिया गया, मठ में जहर दे दिया गया, मार दिया गया, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है। इसलिए वैष्णव कभी ये नहीं करेगा। महत संघ हेल्प्स एवरीवन बट crooked teachers are not महत, they are not honest, but going to the great personalities you will automatically become cleaned। जब शुद्ध भक्तों के पास, वैष्णव के पास जाएंगे तो हृदय में भक्ति ऑटोमेटिक आएगी, नाम बढ़ेगा, सेवा करने की प्रवृत्ति आएगी, हरिनाम करने की प्रवृत्ति आएगी, कथा सुनने की प्रवृत्ति आएगी, कुछ अनुभूति आने लगेगी, अच्छा लगने लगेगा इस कथा कीर्तन में जाना, सेवा में जाना। और तब पता लगेगा कि मैं निकृष्ट हूं, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे आत्मनिवेदन करना है। और अपनी पोजीशन को जानते हुए जब गुरु वैष्णव की शरणागति लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे तो गुरु वैष्णव बड़े दयालु, आए ही हमारा कल्याण करने के लिए, वो हमारे अनर्थों को दूर करेंगे। शिष्य प्रार्थना करेगा, आप मेरे स्वामी हो, मैं माया के द्वारा ठगा जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी आसक्ति है संसार में, संसार के लोगों में, माया में, परंतु आप मुझे बचाइए। मैं जानता हूं आपने कहा है कि भक्ति मार्ग में आनंद है, भक्ति मार्ग में सेवा है, सब कुछ है, पर मेरा मन फिर भी इसकी ओर भाग नहीं रहा है, मेरा मन फिर भी इसकी ओर लग नहीं रहा है। आप कृपा करो, आप कुछ मार्ग दिखाओ, आपको शक्ति तो मैं भजन कर सकूं। मुझे माया ने पकड़ करके रखा है, मैं सच में गिरा हुआ व्यक्ति हूं, मेरे अंदर कोई अनुभूति नहीं हो रही है। आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन कृपा करेगा, कौन करेगा कृपा? इसलिए आप कृपा करो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। महाराज जी का भजन बड़ा फेमस हुआ, और आजकल भजन चल रहा है, जगन्नाथ चकानन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो हम किसको संभालें, किसको पुकारेंगे, हमारा कौन है और? तो यह इस प्रकार से जो हृदय में
अपनी असमर्थता को प्रकट करते हुए, सारांश यही है इस द्वितीय श्लोक का कि अपनी असमर्थता और भगवान से कृपा की याचना, यह प्रथम प्रकार का आत्मनिवेदन है। आगे भी अगले श्लोक में भी इसी प्रथम प्रकार के आत्मनिवेदन को नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हुए ये शिक्षा दे रहे हैं कि हे श्याम, आप पतितों के पावन है, आपका नाम ही है पतित पावन, इसलिए अपने नाम को सार्थक कीजिए। मेरे पास दूसरा कोई नहीं है, मैं अपराधी तो हूं, पर मेरे पास दूसरा कोई आशा भी नहीं आपको छोड़ करके, इसलिए मैं बस आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं। तो इन वचनों को हृदय में मुख से रोज ठाकुर जी के सामने, गुरु वैष्णव के सामने वर्णन करना, तब वो कृपा करेंगे। और फिर द्वितीय प्रकार का आत्मनिवेदन, द्वितीय प्रकार का आत्मनिवेदन क्या है बताओ? पहले बता चुके हैं, कभी तो हम इसमें डिटेल में जा रहे हैं, इस श्लोक को कल पढ़ेंगे। दूसरा आत्मनिवेदन, 3 प्रकार के आत्मनिवेदन डिस्कस किए थे। प्रभु जी, प्रभु कृष्ण उनके चरणों में हमारा आकर्षण बढ़े, उसके के लिए प्रार्थना। आपके चरणों में आकर्षण बढ़े, मुझे अपने चरणों के प्रति आकर्षित करो। और तीसरा, निकुंज में सेवा प्राप्त करने का आत्मनिवेदन, मंजरियों और राधा रानी के अनुगत्य में निकुंज सेवा की प्रार्थना करना। तो पहले अपने अवस्था को, अपने असमर्थता को प्रार्थना करते हुए, फिर हाँ, व्हाट इज माई कंडीशन यू नो नाउ, बट व्हाट आई वांट, ठीक है तुम्हारी कंडीशन ऐसी, तो तुमको चाहिए क्या? तुम बोल रहा मुझ पे कृपा करो। कृपा करो मतलब क्या चाहिए तुमको? तुमको राजा बना दूं, महाराजा बना दूं? नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए भगवान। तो क्या चाहिए? मुझे जो आकर्षण, जो माया में है, ये आपके चरणों में हो जाए, ये चाहिए मुझे, ये कृपा कर दो मुझे। ठीक है, फिर आके मेरे चरणों में आकर्षण होकर करेगा क्या? क्या करना चाहता है? फिर आकर्षण तो दे दूंगा अपनी ओर, फिर आपकी सेवा करना चाहता हूँ निकुंज में। तो क्रम से नरोत्तम दास ठाकुर इन शिक्षाओं को देंगे, परंतु प्रथम शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जैसे, मेरे स्टेज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी असमर्थता को, डुप्लिसिटी को दूर रखते हुए, अपनी सही कंडीशन को गुरु वैष्णव और भगवान के सामने रोज बताते हुए उनसे कृपा याचना करना कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आप में शक्ति है, मैं बहुत पतित हूँ, आप पतित पावन है, मैं दुष्ट हूँ, आप दुष्टों को कल्याण करने वाले हैं। इस प्रकार से रोज 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 रोज, एक दिन नहीं, रोज 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 बोलते बोलते वो सुनेंगे। ठीक है, अभी शब्दों से बोल रहा था, अब आत्मा से प्रार्थना, अंदर से प्रार्थना कर रहा है। अभी भी अंदर से प्रार्थना कर रहा है, पर फिर भी बाहर से भी भोग की प्रवृत्ति है, परंतु कर तो रहा है। धीरे धीरे वो प्रवृत्ति भी दूर कर देंगे। तो ये प्रार्थना उनके चरणों में हमको निरंतर करनी है। तो यहाँ पे रुकेंगे। आज हमने थोड़ा जल्दी शुरू किया था, फिर भी हमने समय पे ही खत्म किया, ज्यादा मैंने। कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़े रहने के लिए। पुरुषोत्तम व्रत का पालन करते हुए, साधन भजन को और दृढ़ करते हुए ये न भूलें, रोज दीपदान, सुबह दीपदान, शाम को दीपदान, सुबह दामोदर अष्टकम, शाम को दामोदर अष्टकम, नियम पालन, विशेष भजन, विशेष अष्टकम, और अपना नाम जप एकाग्र का साथ, और बाकी सब को छोड़ करके केवल कृष्ण की शरण। यही इस पुरुषोत्तम मास का जितना भी अधिक हो सके फायदा उठा लीजिए। 15 दिन खत्म हो गए, अब बस 10-12 दिन और बचे हैं। इन्हीं वचनों के साथ बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम व्रत कारी भक्त वृंद की जय, जगन्नाथ चक्र की जय, लीला पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन गौर हरि की जय, मर्यादा जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नवदीप धाम जगन्नाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय, राम की जय,
जय प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गुरु प्रेमानंदे। प्रणाम बीना दीदी, कृष्ण कुमार प्रभु जी, प्रेमलता दीदी, प्रणाम दीदी, कृष्ण प्रभु दीदी, श्रेया दीदी, तुलसी दीदी, नीतू दीदी, रेवती दीदी, सबके चरणों में प्रणाम। जय जय श्री जय जय श्री श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय हो।